अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुरगुलाब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापानी लोगों की लंबी उम्र का राज। जापान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ के लोग सेहतमंद रहते हैं और ख़ास बात ये जिनकी उम्रें तवील होती हैं। क्या उनका रहन सहन और खाने के तौर तरीक़े ऐसे हैं कि वो दुनिया के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सेहतमंद और तवील उम्र वाले होते हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे जो कि G7 कंट्रीज़ पर किया गया है, उसके मुताबिक जापान के लोग तवील उम्र वाले होते हैं और उनमें दिल की बीमारियां और कैंसर के अमराज कम होते हैं। यह रिपोर्ट यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और nature.com की है, जिसमें कहा गया है कि जापानी लोग इन बीमारियों के अलावा मोटापा भी नहीं होता। शायद उसकी वजह वो लोग रेड मीट कम खाते हैं और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते और ज़्यादा मछली खाते हैं और सोयाबीन ज़्यादा मकदार में खाते हैं और मशरूबात में शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते और ग्रीन टी रोज़ पिया करते हैं। जापान के लोगों की ग़िज़ा में तरकारियों और फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की ग़िज़ा में गोश्त, दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। जापान के लोगों की तवील उम्र और सेहतमंद रहने के और क्या वजूहात हैं? फर्स्ट, जापानी लोग एक पुरानी कहावत फ़िलॉसफ़ी पर यकीन रखते हैं कि इंसान को खुश रहना चाहिए, क्योंकि फ़िक्रें आदमी को मार देती हैं और हर आदमी को कुछ ना कुछ मसरूफ़ रहना चाहिए और हर एक के पास ये मिशन हो कि वो दुनिया के लोगों को अपनी ज़ात से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाए। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सोच उन्हें ज़ाती फ़िक्र के बजाय कुछ करने की फ़िक्र की तरफ ले जाती है, जिससे उनकी दिमागी हालत में हमेशा सुधार रहता है। सेकेंड, वॉकिंग। जापान ने दुनिया को बहुत अच्छी और बेहतरीन कारें और बाइक्स बनाकर दी हैं, मगर वो लोग खुद पैदल चलते हैं और उन्हें वॉकिंग करना बहुत पसंद है। वो लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते, बल्कि अक्सर देखा गया है कि बूढ़े लोग भी सीढ़ियाँ चढ़कर आते और जाते हैं। थर्ड, कम खाना। जापान के लोग हमेशा कम खाना खाते हैं। वो लोग पेट भरकर खाना नहीं खाते, बल्कि 20% भूखे रह जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना खाते हैं। फोर्थ, सफाई सुथराई। वो लोग अपने घरों को और अपने सराउंडिंग्स को साफ़ रखते हैं, जिससे कि बीमारियां कम फैलती हैं, और हेल्थ कैंप्स लगाकर लोगों को हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में गाइड करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात बताई जाती है कि नमक कम खाएं। फिफ्थ, खाने के उसूल। जापान में फैमिली के तमाम लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और ज़मीन पर बैठकर चॉप स्टिक से खाते हैं। वो खाने में जल्दी नहीं करते। उनकी डाइट बहुत सादा होती है, जैसा कि बताया गया है कि तरकारियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मौसमी फल खाते हैं, चावल, मछली, दाल और टोफू भी उनकी डाइट में शामिल है। शक्कर और नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा भी जापान के लोगों में कम होता है। सिक्स्थ, ग्रीन टी। जापान में ग्रीन टी पीने का रिवाज है। ग्रीन टी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है और कैंसर से बचाती है। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और ताकत भी आती है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीन टी की पत्तियों में कुछ ऐसी ताकत है कि वो दिमागी बीमारियों को भी कंट्रोल करती है। सेवन्थ, बूढ़े लोगों का ख्याल। इंडिया के लोगों की तरह जापान के घरों में भी दादा दादी और नाना नानी रहते हैं, जो कि अपने निवासों और पोते पोतियों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों को नहीं रखा जाता। बूढ़े लोग अपना तजुर्बा बच्चों को देते हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता ही रहता है। तो ये थी जापान की तर्ज़ ज़िंदगी, जिस पर आज वेस्टर्न कंट्रीज़ हैरान है कि जापानी लोग ना बीमार पड़ते हैं और ना जल्दी मरते हैं। हमने जापानी ज़िंदगी के तमाम तौर व तरीक़ों पर गौर किया तो पता चला कि हमारा मज़हब इस्लाम इन तमाम हिदायत को पहले ही हम तक पहुंचा चुका है, मगर अफसोस कि हम आज उसे दुखियानुसी बातें समझकर वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे इंसान की उम्र कम और बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। जापान के हर तरीक़े को देखा जाए तो ये इस्लामी तरीक़ा है, जैसा कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाना, कम खाना, पैदल चलना, सादा खाना खाना, फ़िक्र कम करना और बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, सफाई सुथराई रखना वगैरह वगैरह। अब अगर हम इसमें इस्लामी तरीके से सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज़ पढ़ना या फिर 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना भी शामिल कर लेते हैं, तो हम सेहत के मामले में जापानी लोगों से भी आगे निकल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी राय मालूम हो सके।